नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ABC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे का आज दूसरा दिन। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी करेंगे आरोप पत्र। सरायपाली में जनजातीय सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। आज रायपुर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राज्य युवा मितान सम्मेलन में युवाओं से करेंगे संवाद। सभा स्थल पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी लेंगे। भूपेश कैबिनेट की बैठक आज शाम 6 बजे सीएम हाउस में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। धमतरी बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। भखारा रायपुर मार्ग पर 15 गांव के लोगों का प्रदर्शन। आधी रात से लगा रखा है जाम। और एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। दोपहर 3 बजे होगा मैच। 11 महीने बाद दोनों टीमें होंगी आमने सामने। आज लॉन्च होगा भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर होगी लॉन्चिंग। L1 पॉइंट पर पहुंचने में लगेंगे 4 महीने। और चलिए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की वो कौन कौन सी बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। आरोप पत्र जारी करने के बाद सरायपाली के लिए रवाना हो जाएंगे। सरायपाली में जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे और शाम 6 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर है, राहुल गांधी आज रायपुर आएंगे। दोपहर 1:45 में राहुल गांधी रायपुर पहुंच जाएंगे और दोपहर 2 बजे राज्य युवा मितान सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में युवाओं से संवाद करेंगे और सभा स्थल में वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी लेंगे। शाम 5:40 में रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर है, आज भूपेश कैबिनेट की बैठक है। शाम 6 बजे सीएम निवास में बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सी है। खासतौर पर किसान और कर्मचारी वर्ग को बैठक से बेहद उम्मीद है। चौथी खबर है, केशकाल घाट में अभी भी जाम लगा हुआ है। पूरी रात सफर करने वाले लोग परेशान होते रहे। घाट के नीचे दादरगढ़ में सैकड़ों गाड़ियों को रोका गया। पुलिस अभी भी वन वे कर गाड़ियों को छोड़ रही है। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। और धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां आधी रात से चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। भखारा रायपुर मार्ग में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। रात 12 बजे से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 गांव के ग्रामीण बताए जा रहे हैं। बिजली कटौती से स्थानीय ग्रामीण परेशान है। तहसीलदार, बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और आधी रात को काटी जाती है बिजली, ये बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। ये उनकी सबसे मुख्य शिकायत है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या स्थिति अभी चक्का जाम की है? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीणों ने इतना बड़ा कदम उठाया तो क्या पहले भी उन्होंने शिकायत की थी बिजली विभाग से? चलिए हमारे संवाददाता से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और पूरा अपडेट उनसे चक्का जाम को लेकर लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, रात 12 बजे से 15 गांव के ग्रामीण हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली कटौती की समस्या से लगातार वो परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर के अब उन्होंने यहां पर चक्का जाम किया है और अपनी मांगे की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो तहसीलदार, बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। उन्हें समझाइश दी जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्रामीण पूरी तरीके से अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। जाहिर सी बात है, आधी रात को बिजली काट दी जाती है, जिससे सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और 15 गाँव के ग्रामीण हैं जो अब अपनी मांगों को लेकर के लामबंद हो चुके हैं। रात 12 बजे से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, चक्का जाम की स्थिति बन चुकी है। हालांकि आवागमन में लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तस्वीरें आप देखिए, बिजली कटौती की समस्या को लेकर 15 गाँव के ग्रामीण हैं जो अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। वहां के आने जाने वाले लोगों को इससे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन ग्रामीण जो है वो अपनी समस्याओं को लेकर के पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपसे अभी भी यही जानना चाहते हैं, क्या अपडेट है चक्का जाम को लेकर के? और 15 गाँव के ग्रामीण है, क्या इन्होंने पहले भी बिजली की समस्या को लेकर के शिकायत की थी? ये बता दूं, ये 15 गांव के ग्रामीण हैं जो भखारा और रायपुर जो मुख्य मार्ग है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
रात्रि 12 बजे से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। विद्युत विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग और तहसीलदार मौके पर मौजूद है, समझाइश दी जा रही है। इनकी सिर्फ मांग है कि उनके लाइन में प्रेमलाल साहू को यहाँ से हटाया जाए, जो रात्रि में अनावश्यक 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के लाइट को कटौती की जाती है। करीब 15 गाँव को कटौती किया जाता है। इसी मांग को लेकर के प्रदर्शन लामबंद हुए और आज चक्का जाम पर उतारे हुए और लगातार प्रदर्शन जारी है। वही अधिकारी को समझाइश दी जा रही है। जी बिल्कुल, समझाइश दी जा रही है। बड़े अधिकारी भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। क्या लगता है ग्रामीण चक्का जाम को आगे बंद करेंगे या उनकी मांगे पूरी होगी? जी बता दूं तो अधिकारियों के बीच में भी बात हुई। उनका कहना है कि अभी प्रेमलाल जो साहू है, उनकी मांग है कि वो लाइनमैन को अटैच किया जाए, तो उनको हटाया जाएगा। उसके बाद ये प्रदर्शन समाप्त हो गया। अभी बातचीत चल रही है, उसके बाद थोड़ी देर में इसका रिपोर्ट जो आ जाएगा। जी बिल्कुल, तो आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। क्या ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान इसमें हो पाता है या फिर नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि केशकाल घाट में लंबा जाम एक बार फिर से लगा हुआ है। जाम से राहगीर लगातार परेशान हो रहे हैं। घाट के नीचे दादरगढ़ में सैकड़ों गाड़ियों को रोका गया है। पुलिस अभी भी वन वे कर गाड़ियों को छोड़ रही है। तो लगातार इस महीने में आप देख सकते हैं कि तीसरी बार है जब केशकाल घाट में लंबा जाम लगा है और एक बार फिर से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, जो जल्द से जल्द चक्का जाम खुलवाने में और जो यहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो रही है उसका समाधान निकालने में जुटी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है और लगातार गाड़ियां, ट्रक यहाँ पर खड़ी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, जो जल्द से जल्द जाम को खुलवाने की कोशिश कर रही है। क्या अपडेट है इस पर? जी बताना चाहूंगा कि कल देर शाम 6:30-7 बजे से छोटी गाड़ियां और बसों के ओवरटेक के कारण केशकाल घाट में जाम की स्थिति बनी रही और पूरे दिन पूरी रात जाम की स्थिति बना रहा और रुक कर इसी तरह केशकाल पुलिस वन वे कर यातायात बहाल करने में जुटी रही। और आपको बता दूं कि केशकाल घाट के सभी मोड़ों में बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया और धूलों से भर गया है केशकाल घाट, जिसके कारण भी जाम लगने का मुख्य कारण ये है। क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि कोई गाड़ी पलटती है या कोई गाड़ी खराब होती है तब जाम लगता है, लेकिन जो कल जो जाम लगी थी सिर्फ ओवरटेक करने के कारण ही जाम लगा हुआ है। और अभी भी गाड़ियों की सैकड़ों की कतार में गाड़ियां लगी हुई है। दादरगढ़ में आप देख सकते हो किस प्रकार से गाड़ियों की लंबी कतार लगी, उसी प्रकार ये बटाली में गाड़ियों को रोका गया है। आपको बता दूं कि यह स्थिति पूरे बस्तर संभाग का एक मुख्य मार्ग है केशकाल घाट और आए दिन यहाँ पे जाम की स्थिति बना रहता है। खासकर यहाँ पे पुलिस की संख्या भी कम है, जिसके कारण जाम की स्थिति ज्यादातर बना रहता है। अगर पुलिस की संख्या भी सही तरीका से हो जाए तो जाम के में सही समय पर निजात पाया जा सकता है। अब क्योंकि इस पूरे मार्ग में जितने भी बस्तर के विधायक नेता इसी मार्ग से जाते हैं, लेकिन यह केशकाल घाट में जो बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं और ये धूल की गुब्बारा, इस पर अब तक निजात नहीं पाई गई है। और जो राष्ट्रीय जो NH के अधिकारी हैं इस पर कभी अभी तक कोई पहल नहीं करे और अभी भी जाम की स्थिति बना हुआ है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रकाश। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अंबिकापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां 3 माह के बच्चे की मौत का मामला सामने आ रहा है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, ये परिजनों का कहना है। आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। सीतापुर थाना क्षेत्र के सुरगांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके। रोशन, क्या मामला है ये पूरा और क्या परिजनों के आरोप है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है सीतापुर थाना सदर ग्राम सूर के रहने वाले कुछ परिजन जो हैं वो CHC सीतापुर में पदस्थ डॉक्टर GR कुर्रे के निज निवास में पहुंचे हुए थे, जहां उनका जो 3 माह का बच्चा जो है वो निमोनिया से पीड़ित था। जहां डॉक्टर GR कुर्रे द्वारा अपने घर पर ही बच्चे का इलाज किया गया था और इसे इंजेक्शन लगाया गया था। और इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और घर ले जाने के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। कुल मिला के परिजनों ने डॉक्टर GR कुर्रे पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा मचाया है और पूरे मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की है। जी रोशन, अस्पताल प्रबंधन ने कोई स्पष्टीकरण जारी किया इसे लेकर, जो आरोप परिजनों ने लगाया उस पर? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी SMHO ने डॉक्टर GR कुर्रे और सीतापुर BMO से बातचीत की है और पूरे मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जी रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
पिंडा से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां घरेलू विवाद में मां की हत्या कर दी गई। डंडे से पीट कर बेटे ने हत्या की है। मां की शराब पीने की आदत से बेटा नाराज था। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मरवाही थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बच्चा समेत पिता की मौत हो गई है और पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तारा चौकी क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर नजर आ रहा है और आपको एक बार फिर बता दें कि बच्चा और पिता की मौत हो गई है, वहीं पत्नी जो है वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तो एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर आपको दिखा रहे हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है, जिसके आधार पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। तारा चौकी क्षेत्र की ये पूरी घटना है और कुछ तस्वीरें भी हमारे पास है सड़क हादसे की, जो आप देख सकते हैं। गाड़ी के परखच्चे पूरी तरीके से उड़ गए हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ सियासी खबरें। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। आरोप पत्र जारी करने के बाद सरायपाली के लिए रवाना हो जाएंगे। सरायपाली में जनजातीय सम्मेलन में अमित शाह शामिल होंगे और शाम 6 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल शाम 3:30 बजे, बता दें आपको, 3.5 घंटा देरी से अमित शाह रायपुर पहुंचे थे और एयरपोर्ट से वो सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने मैराथन बैठक की थी और बैठक में पार्टी की स्थिति और प्रत्याशियों पर चर्चा की गई थी। चुनाव के लिए बनाई गई हर कमेटी की जानकारी उन्होंने कल ली थी और विजय संकल्प यात्रा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। तो चुनावी साल है और ऐसे में लगातार आप देख रहे हैं कि अमित शाह दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के। इस बार भी उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी लगातार बैठकें होने जा रही है। बैठक में पार्टी की स्थिति और प्रत्याशियों पर कल चर्चा हुई थी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज के पूरे कार्यक्रम का अपडेट आपसे लेना चाहते हैं और कल क्या कुछ बैठकें हुई थी, कल क्या कुछ कार्यक्रम था अमित शाह का? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आज दो राष्ट्रीय नेता का दौरा है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आप देखिए कि कल शाम जो है वो आए, उसके बाद जो है रात में भी वो बैठक लिए और आज उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले तो जो 5 साल की होने जा रही है कांग्रेस की सरकार, उनके खिलाफ आरोप पत्र जो है जारी करने जा रहे हैं और इसका जो प्रचार प्रसार भी व्यापक तौर पर किया गया है। और आज जो है जो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, यहाँ पर ये आरोप पत्र जारी किया जाएगा और इस दौरान जो है अमित शाह समेत और जो बड़े पदाधिकारी है बीजेपी के वो रहेंगे और इसी आरोप पत्र के जरिए ही अब जो है पूरा लड़ाई जो है विधानसभा चुनाव के सभाओं में, रैलियों में, प्रदर्शन में देखने को मिलेगा। और ये पूरी तैयारी जो रणनीति बनाई गई है कि आखिर किन मुद्दों पर इस सरकार को घेरना है, तो एक आरोप पत्र तैयार किया गया है। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम जो है अमित शाह का सरायपाली में है और सरायपाली में सभा भी वो लेंगे, क्योंकि जो सरायपाली का जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं उड़ीसा से टच होता है और आने वाले साल में उड़ीसा में भी जो चुनाव है, तो ऐसे में एक साथ जो है 2 तैयारियां की जो कहा जा सकता है। और चूंकि सरायपाली जो महासमुंद जिले के अंतर्गत सीटें हैं और वहां पर 4 सीटें हैं महासमुंद के अंतर्गत, जहां पर कभी मतलब एक स्थिर नहीं रहा है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, ये जो है अल्टरनेट होते रहता है। तो इसलिए उम्मीदें काफी ज्यादा है कि महासमुंद की 4 सीटों पर जो है बीजेपी जीत सकती है। और कल ही हमने देखा कि सरायपाली के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं 2018 में श्याम तांडी, वो कांग्रेस प्रवेश कर लिए हैं। तो ये अमित शाह के दौरे का पूरा प्रोग्राम हो। दूसरा जो राहुल गांधी है, जो पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी एक अहम दौरा है छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तो जो राजीव युवा मितान सम्मेलन है नया रायपुर में, वहां पर वो शामिल होंगे। लगभग 2 बजे वहां पहुंचे होंगे और लगभग 1.5 घंटे का वो कार्यक्रम है, 3:30 बजे तक वहीं रहेंगे। उसके बाद जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से राहुल गांधी वही मंच के पीछे ही जो है एक स्थान बना हुआ है, वहां पर उस चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। आखिर अभी वर्तमान स्ट्रेटजी क्या है, आगे होगी, किस तरीके से जो लगातार जैसे आरोप पत्र जारी कर रहे हैं उसका जवाब कैसे दिया जाए और तमाम व्यवस्थाएं की किस तरीके से जो 75+ का नारा जो कांग्रेस की सरकार दे रही है, कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, इसे कैसे पार किया जाए। तो 2 ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का है। और सबसे महत्वपूर्ण आज की राहुल गांधी युवा सम्मेलन में जो युवाओं से चर्चा करेंगे, सीधी बातचीत करेंगे। उसके अलावा जो है 2000 से ज्यादा जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं
सीधी भर्ती में उनको जो है नियुक्ति पत्र भी देंगे। तो ये बताने की कोशिश होगी कि कैसे कांग्रेस की सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक के माध्यम से युवाओं को जो है एक बड़ा मैसेज भी दे सकेंगे। जैसे वो उनके नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, तो उसी को लेकर एक युवाओं से संबंधित जो वादे हैं वो भी किए जा सकते हैं आज की सभा में। बिल्कुल सौरभ, तो छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए आज को दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है, राहुल गांधी भी आज आने वाले हैं। दोनों ही खबरों को लेकर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में भाजपा के आरोप पत्र से पहले कांग्रेस ने काला चिट्ठा जारी कर दिया। कांग्रेस ने 212 बिंदुओं पर केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती रमन सरकार की नाकामियां गिनाई है। आपको बता दें कि पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैज ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना चाहिए। वहीं राज्य सरकार के जिन घोटाले की जांच हमने करने की कोशिश की, उसे भाजपा ने रोकने का काम किया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया, केंद्र ने हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया है। हमारी यहाँ की सरकार के साथ जो भेदभाव हुआ, जिस प्रकार से हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया गया और किया जा रहा है, वो बातें आपके सामने हैं। भाजपा के जन विरोधी आचरण के खिलाफ भाजपा का काला चिट्ठा आज हम जारी कर रहे हैं। आज हम भाजपा की जन विरोधी सोच का काला चिट्ठा जारी कर रहे हैं। भाजपा ने 15 साल में छत्तीसगढ़ का शोषण किया है। भाजपा के राज में प्रदेश में आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा गया था। आदिवासी, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सभी असुरक्षित थी। और अब बात करते हैं भूपेश कैबिनेट की बैठक की। आज भूपेश कैबिनेट की बैठक है, शाम 6 बजे सीएम निवास में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, भूपेश कैबिनेट की आज बैठक है। वैसे देखा जाए तो चुनावी साल, ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है और हर बार भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाते हैं और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है। और इस बार भी सभी की नजरें भूपेश कैबिनेट की बैठक में टिकी हुई है। किन प्रस्तावों को पर मुहर लगेगी और कौन कौन से ऐसे मुख्य विषय हैं चुनाव से जुड़े हुए जिन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, इसको लेकर लगातार अपडेट भी IBC 24 पर हम आपको देते रहेंगे। और आज शाम 6 बजे सीएम हाउस में बैठक होगी। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में फिर से लोड शेडिंग की हालत बनी हुई है। उत्पादन में कमी और मांग अधिक होने से ये स्थिति बनी है। आपको बता दें कि उद्योग सेक्टर में पावर कट की जा रही है। पावर कट से उद्योगपति लगातार परेशान हो रहे हैं। पावर उत्पादन लगातार इससे प्रभावित भी हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, उत्पादन में कमी और मांग अधिक होने से एक बार फिर ये स्थिति बन चुकी है और लगातार पहले भी ऐसी स्थितियां कई बार सामने आ चुकी है, जिसमें उद्योगपति लगातार परेशान होते रहे हैं। आगे जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के अमोदा गांव में देसी शराब पीने से 2 लोगों की मौत के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि 2 लोगों की मौत के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र में 3 माह पहले भी रोगदा गांव में सेना के जवान समेत 3 लोगों की शराब पीने से मौत हुई थी। इन परिवारों का भी आंसू कांग्रेस सरकार ने नहीं पोंछा है और अब अमोदा में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में सरकार की गलत नीति उजागर हो गई है। जहरीली शराब, अवैध शराब पीने से इन दोनों की मौत हो गई है। दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के संरक्षण में, कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। हमारी मांग है कि अवैध शराब करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आगे बढ़ते इधर बलरामपुर के राजपुर में 4 युवकों ने मिलकर एक आरक्षक का अपहरण और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी आदतन बदमाश हैं और 27 अगस्त को बस स्टैंड के पास एक बाइक को ठोकर मार दी थी। मामले में पुलिस की टीम ने इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। ऐसे में आरक्षक संजय जायसवाल ने देखा कि काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में आरोपी अंबिकापुर की तरफ जा रहे हैं। आरक्षक ने इनका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर जाकर जब आरोपियों ने गाड़ी रोकी तो आरोपियों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए आरक्षक से ही मारपीट शुरू कर दी। एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी जिसके चालक ने प्रार्थी अजय कुमार नगीसिया को एक्सीडेंट करके भाग गया था। इसी आरोपी की तलाश
पुलिस के द्वारा की जा रही थी और आज काले रंग की स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की। उस दौरान उन्होंने चारों आरोपियों ने इसको गाड़ी में बैठाने की कोशिश की और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस संबंध में इनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में डेंगू को लेकर निजी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के बीच तनातनी अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड के उलट निजी अस्पतालों ने कई गुना ज्यादा मरीजों के इलाज की राशि क्लेम की है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे तमाम निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। अगर क्लेम में फर्जीवाड़ा साबित हुआ तो नर्सिंग होम एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं रायपुर के निजी अस्पतालों की जांच भी शुरू हो गई है। निजी अस्पतालों ने 300 से ज्यादा डेंगू मरीजों का इलाज क्लेम किया है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में कुल मामले ही 10 हैं। एक अस्पताल में जांच हुई तो पता चला कि एक भी केस में एलाइजा पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है और न ही अस्पताल ने ऐसे मरीजों के एलाइजा टेस्ट के लिए सैंपल भेजे हैं। कुछ अस्पतालों में जांच के लिए पहुंची टीम को पेपर नहीं दिखाया गया और इधर आईएमए पदाधिकारी कह रहे हैं कि एलाइजा टेस्ट की सुविधा 24 घंटे मिलनी चाहिए और व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, नहीं तो तनातनी की स्थिति बनी रहेगी। लगभग 280 केसेस जो संज्ञान में आए हमारे, तो सभी हॉस्पिटल से जानकारी ली जा रही है। गाइडलाइन में जो बात आई है उसमें यह है कि जब तक एलाइजा कंफर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, जब तक आप डेंगू उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो उस आधार पे ही काम हो रहा है। ये ज़रूरी है कि एलाइजा टेस्ट की व्यवस्था 24 घंटे अवेलेबल रहे, ताकि डेंगू का मरीज किसी प्रकार की आपात स्थिति में आया है तो इसका इलाज निजी अस्पताल तुरंत शुरू कर सके और इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था पहले से विकसित हो जाती है तो इस प्रकार की तनातनी की स्थिति नहीं आती। मध्य प्रदेश में बाघों को संरक्षित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ शासन ने जवाब प्रस्तुत किया। जनहित याचिका में बताया गया है कि वन्यजीव अधिनियम में नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके तहत अलग अलग स्तर पर 3 प्रकार की वैधानिक समितियां गठित कर बाघों और अन्य वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन समितियों की बैठक गठन के 12 वर्ष भी नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बाघों की संख्या कम हो रही है। वर्ष 2014 में 46 बाघ थे, वर्ष 2018 में 19 बाघ बचे। याचिका में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में पब्लिक ट्रस्ट के रूप में उदंती सीता बाघ संरक्षण फाउंडेशन और अचानक मार बाघ संरक्षण फाउंडेशन की अधिसूचना वर्ष 2010 में जारी की गई। इंद्रावती बाघ संरक्षण फाउंडेशन की अधिनियम 2012 में जारी की गई। इस समिति का काम नीतिगत मार्गदर्शन और निर्देश देना है, लेकिन तीनों टाइगर रिजर्व के फाउंडेशन के लिए आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। और अब भिलाई से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां 2 दिन बाद भी नहीं सुधर पाया है वॉल्व। आपको बता दें 66 एमएलडी के वॉल्व को सुधारने का काम लगातार जारी है। 800 एमएम डाया का एक बड़ा वॉल्व खराब हुआ है। 5 पानी टंकी में जल भराव का काम नहीं हो सका है, तो लगातार दिक्कतों को सामना करना पड़ा है। हालांकि प्रशासन हर बार ये कह रहा है कि काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। प्रदेश का मौसम अपडेट आपको दे दें, जहां छत्तीसगढ़ में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और 1 से 2 स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। 4 सितंबर के बाद प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार हैं। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बनी रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।